Hello students, good morning. In previous lecture we have studied about the chemical kinetics and the rate of reaction. Today we start the next topic is the classification of reaction on the basis of rates. There are three types of reactions. First one is very fast reaction. These are those reaction which takes place instantaneously, means सेकंड का कुछ पोर्शन इतनी फास्ट रिएक्शन कि 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो रिएक्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, एग्जांपल्स इसमें क्या रहेगा, आयनिक रिएक्शंस जो होती हैं वो सारी क्या होती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सॉल्यूशन बना के हम सोडियम क्लोराइड के एक्वा सॉल्यूशन में हम रिएक्शन कराएं, दोनों को ऐड करें, तो यहाँ पे इंस्टेंटेनियसली मीन्स जैसे हमने ऐड किया वहाँ पे क्या बनेगा, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। ओके, ये जो हमने यहाँ पे स्टेट ऑफ कंपाउंड्स एक्सप्लेन कर रखी है, दिस वन इज aqueous, ये सॉलिड फॉर्म में, ये aqueous फॉर्म में। ठीक है, ये जो एरो है, जो डाउनवर्ड एरो होती है वो इंडिकेट करती है प्रेसिपिटेट की, मीन्स यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट होता है, और अगर अपवर्ड डायरेक्शन में एरो है तो गैसीय स्टेट के लिए होता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स बेरियम सल्फेट, जो कि क्या है, प्रेसिपिटेट्स हैं, एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, ये कुछ एग्जांपल्स हैं वेरी फास्ट रिएक्शंस के, ये हम लैब में भी कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट जो सेकंड टाइप की रिएक्शन है वो क्या है, वेरी स्लो रिएक्शन। स्लो रिएक्शन का मीन्स बिल्कुल जो रिएक्शन जो बिल्कुल धीरे धीरे चलती हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन है, एकदम से रस्ट नहीं लगता आयरन को, है ना, तो एग्जांपल इसमें रस्टिंग ऑफ आयरन रहेगा, और वी कैन से दीज आर द रिएक्शंस विच टेक्स प्लेस डेज और मंथ्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल रस्टिंग ऑफ आयरन, अब रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन होता है Fe, आयरन को जंग लगने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक तो वहाँ पे मॉइस्चर होना चाहिए, मीन्स वाटर वेपर्स होने चाहिए, और दूसरा ऑक्सीजन। ठीक है, देन दे फॉर्म Fe2O3। इतना जो ये वाला जो फॉर्मूला है इसको बोलते हैं हेमेटाइट, एंड एक्स वाटर मॉलिक्यूल मीन्स ये दिस फॉर्मूला इज रस्ट। ये फॉर्मूला किसका है, रस्ट का, जो लोहे को जंग लगता है ना, जंग का फॉर्मूला Fe2O3XH2 होता है। ठीक है, the third type of reaction is very moderate speed reactions. These are the reactions which are neither very slow nor very fast but takes place at moderate speed. ठीक है, एग्जाम्पल्स इसमें क्या रहेगा, हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज, पहला एग्जाम्पल इसमें हाइड्रोलिसिस ऑफ सुक्रोज है। हम केन शुगर, जो शुगर होती है केन शुगर, उसको अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, देन इट गिव्स ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये जो रिएक्शन है वो नहीं तो फास्ट रिएक्शन और नहीं स्लो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज मॉडरेट स्पीड रिएक्शन। ठीक है, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम नाइट्रेट। अमोनियम नाइट्रेट को अगर हम हीट करते हैं, देन इट डिकम्पोज इनटू वाटर एंड नाइट्रोजन गैस, दिस एरो इंडिकेट्स द gaseous state. Okay, the next is region for the difference in the rate। ये जो हमने पीछे जो रिएक्शंस पढ़ी हैं, वेरी फास्ट रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन और वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसा होता क्यों है कि रिएक्शंस का जो रेट है वो इतना डिफर कैसे करता है, वो डिपेंड करता है कि जो कोई भी जब कंपाउंड को हम रिएक्ट कराते हैं तब उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग होती है और न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो पहले वाला बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है और जो नेक्स्ट जो बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है, नया जो बॉन्ड फॉर्म होने जा रहा है वो कितना स्ट्रॉन्ग या कितना वीक बनेगा, वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ब्रेकिंग एंड मेकिंग बॉन्ड्स, इसके पीछे जो रीजन है वो यही है कि रिएक्शंस इन्वॉल्व द ब्रेकिंग एंड making bonds, since different bonds require different amount of energy for breaking and different amount of energy are evolved
when new bonds are formed, so the rate of reaction is different for different reactions. ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर द रेट ऑफ रिएक्शन आर से डिनोट करते हैं. फॉर एनी रिएक्शन आर मीन्स रिएक्टेंट है और ये रिएक्ट होके प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है पी में. देन रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे एक्सप्रेस करेंगे, हमने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन एनी वन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, फॉर अबो रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन आर ओ आर देखें तो यहाँ पे देखो क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ आर जो रिएक्टेंट है इसकी जो कंसंट्रेशन ऑफ डिक्रीज होती है ड्यूरिंग द रिएक्शन. ठीक है, एंड प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होती है, डिक्रीज होती है. तो डी आर कंसंट्रेट मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि देर इज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग द पासेज ऑफ टाइम. और दिस पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स that there is increment or increase in the concentration of product due to passage of time. ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं. PCl5 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तब ये PCl3 और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट होता है. तब इसके लिए, इस रिएक्शन के लिए अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है तो कैसे करेंगे, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होती जाएगी, इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी. तो यहाँ पे नेगेटिव साइन हमने इंडिकेट कर दिया क्या, कि कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 डिक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ PCl3 एंड कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 इज इंक्रीजेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ओके, द नेक्स्ट इज एवरेज रेट एंड इंस्टेंटेनियस रेट. तो एवरेज रेट और इंस्टेंटेनियस रेट, इंस्टेंटेनियस रेट तो ये होता है कि किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे हमने अगर किसी भी रिएक्शन का रेट स्टडी करना है तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन. ठीक है, एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज को हम जस्ट कोई डिफरेंस नहीं होता है, मीन्स एवरेज का मतलब ये है कि ये तो हमें पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ड्यूरिंग पासेज ऑफ टाइम डिक्रीज होती है एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ड्यू टू पासेज ऑफ टाइम क्या होती है, इंक्रीज होती है. ठीक है, तो अगर हमें एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन को, अगर आर गिव्स प्रोडक्ट, ये इस रिएक्शन पे अगर हमने एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन एक्सप्रेस करना है तब हम कैसे करेंगे, आर एवरेज इज इक्वल टू माइनस, यहाँ पे आप डेल्टा भी ले सकते हो, डी भी ले सकते हो. वैसे डेल्टा का मतलब क्या होता है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन होता है, ये लार्ज वैल्यू के लिए होता है. ठीक है, और जो करली साइन होता है वो स्मॉल के लिए होता है, स्मॉल चेंज के लिए. ठीक है, तो डेल्टा भी ले सकते हो. तो यहाँ पे क्या होगा, वही कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीज होती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज होएगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम. और सिंपली रेट ऑफ रिएक्शन फॉर एवरेज, और वी कैन से एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू dx ओवर dt. ठीक है, ऐसे ही इंस्टेंटेनियस रेट को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे, करली एक्स बाई करली टी. वैसे करली का मतलब स्मॉल चेंज होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ कांस्टेंट बनवाते हैं, लेकिन हम इसमें केवल ऐसे लिखेंगे dx ओवर dt. ठीक है, ये भी सही है. और अगर इसको डेल्टा लिखते हो तो यहाँ पे हम dx ओवर dt लिख सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट वन इज okay, enough for today. Thank you.